पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी की बौखलाहट भी सामने आई है। फवाद चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है कि भारत के बड़े हमले के लिए तैयार रहे पाकिस्तान, भारत का हमला किसी भी वक्त संभव है। फवाद ने यह भी लिखा कि हमला कितना बड़ा होगा ये कहना मुश्किल है। तो खौफ का आलम देखिए आप पाकिस्तान में। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। भारत के एक्शन के डर से पाक सेना में घबराहट देखी जा रही है। पाकिस्तानी सेना में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पाकिस्तानी सेना के 5000 सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खौफ का आलम यह है कि 5000 सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है, सेना छोड़ दी। तो देखिए भारत के हमले का डर कैसा है और अभी से ही पाकिस्तानी सेना में हाहाकार मचा हुआ है। तो भारत के हमले का डर है और पाकिस्तानी सेना में भगदड़ है। क्या है खबर, जरा ये देखिए। पाकिस्तानी सेना में भारत के जवाबी हमले का डर है। युद्ध में बड़े पैमाने पर नुकसान के खतरे से घबराहट है। 5000 पाकिस्तानी सैनिकों ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे की मुख्य वजह देखिए, पाक सेना के मनोबल में भारी कमी नजर आ रही है। सेना के भीतर असंतोष, नेतृत्व पर भी सवाल है। सेना में एकता और विश्वास बेहद कमजोर है। जंग नहीं लड़ना चाहते पाकिस्तानी सैनिकों के परिवार की तरफ से भारी दबाव है। और इस्तीफे का असर क्या है? पाकिस्तान की सरकार पर इससे भारी दबाव आ गया है। सेना को एकजुट रखना बड़ी चुनौती है। भारत का हमला हुआ तो भगदड़ मचेगी। सिंगल सर, ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर की, उसे आप कैसे देखते? एक तरफ मुनीर की अपनी रणनीति, दूसरी तरफ सरकार के पास अपनी मजबूरियां, अपनी कमजोरियां, और उन सब के बीच पाकिस्तान की फौज के बीच ये भगदड़, इतने बड़े लेवल पर रेजिग्नेशन। देखिए रवि, ऐसा है कि आसिफ मुनीर ने एक गेम खेला और जहाँ तक मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि इस तरह का उसने रिलीजियस मोटिवेटेड बयान दिया। और उसके बाद ये पहलगाम में जो इंसिडेंट हुई वो क्लियरली थी उनकी तरफ से हुई, और उनको शायद ये उम्मीद नहीं थी कि भारत जो इस तरह से एक्शन लिया गया भारत ने, कि बड़े ठंडे तरीके से उसको लिया कि पहले जो है इंडस जो रिवर है, इसका जो एग्रीमेंट है उसको सस्पेंड किया और बाकी और डिप्लोमेटिक एक्शन लिए जी। और पाकिस्तान जो है अपने जिस तरीके से वो जो नेता हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप है, उन्होंने अपने उल्टे सीधे उन्होंने बयान देने शुरू किए। और उसके बाद में उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे कि जो है भारत का जो गेम प्लान है, इनके जो बदला लेने का गेम प्लान है, वो डिफरेंट लेवल्स पर है। डिप्लोमेटिक है, इकोनॉमिक है, एंड देन मिलिट्री लेवल पर है। और अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी जो, जैसे भारत का जो मुकाबला ही नहीं है उनकी फ़ौज का, हमारा और उनका जो खर्चा ही आप लगा लीजिए 1:9 की रेशो है कि हम 9 रुपये खर्च करते हैं तो वो 1 रुपया खर्च करते हैं। और फाइनेंशियली जैसे भी बात हो रही थी, उनकी हालत इतनी ख़राब है कि अभी कल IMF की मीटिंग में उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने चाइना से रिक्वेस्ट की है कि 1.3 बिलियन का हमें करेंसी स्वैप की सुविधा और दे दी जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो उस हालात में इस तरह का ये सब होना, तो ये लाजमी है कि इनको रियलाइजेशन हुआ है कि अच्छा है, नवाज शरीफ जो है पुराने भुक्तभोगी हैं आर्मी की जो हरकतें होती हैं, तो उन्होंने अब सलाह दी है और सबकी टोन बदलने लगी है। और अब वो दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे ही न कैसे कोई बातचीत का जरिया निकल आए। बिल्कुल।